नमस्कार बच्चों आज हम 7वीं कक्षा के बसंत पुस्तक में पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर जिसका शीर्षक है इस निबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं, जो हिंदी भाषा के महान लेखककार हुए हैं। इनका जन्म 20 जून 1959 को उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। उन्हें शिक्षा पुरस्कार, साहित्य सम्मान, स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके जो आरंभिक शिक्षा दिल्ली एवं लखनऊ में हुई। बच्चों, जैसे कि आप जो रक्त और हमारा शरीर है, इस शीर्षक से ही मालूम होता है कि इस पाठ में क्या है, रक्त के बारे में बताया गया है। आइए अब हम कुछ रक्त के बारे में जान लेते हैं कि रक्त निम्नलिखित जीवित कोशिकाओं से बना है, जो हमारे शरीर के ऊतकों का समर्थन और रखरखाव करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं और हमारे फेफड़ों से भरी होती हैं और हमारे फेफड़ों से हमारे शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाती हैं। बच्चों, कई बच्चों का आपको मुझे पता है कि रक्त का मालूम ही नहीं होएगा क्या मीन्स होता है। रक्त होता है खून, ठीक है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं जो संक्रमण से बचाव करते हैं, कोशिकाओं और ऊतकों से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज जैसी कोशिकाओं का आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना, अपशिष्ट पदार्थों का हटाने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और लैक्टिक एसिड सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के माध्यम से संक्रमण और विदेशी निकायों से शरीर की रक्षा करता है। कोशिकाओं के अलावा रक्त में मीन्स खून में अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र द्वारा संसाधित किए जाने वाले भोजन से पोषक तत्व, रक्त में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जारी हार्मोन भी होता है और शरीर के उन हिस्सों में ले जाता है जिनके लिए उन्हें आवश्यकता होती है। जो हमारे शरीर में बहने वाला जो रक्त है, इसमें कणों की कमी से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पौष्टिक और संतुलित आहार लेने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती। रक्त को महादान कहा गया है। एक उम्र के बाद हमें भी नियमित रूप से रक्तदान अवश्य करना चाहिए। तो आइए देखते हैं रक्त के बारे में लेखक हमें और कौन कौन सी नई जानकारी दे रहे हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, रक्त और हमारा शरीर। लेखक ने कहा है कि रक्त हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें समय समय पर रक्त की जांच करवाते रहना चाहिए। अनिल की बहन दिव्या में भी क्या है, रक्त की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा रक्त की जांच करते हुए अनिल को बताया कि उसकी बहन को अनीमिया हो गया है, परंतु चिंता का ऐसा कोई विषय नहीं है कि सही उपचार करने पर व दवाई खाने पर रक्त की कमी को ठीक किया जा सकता है। अनिल ने डॉक्टर दीदी, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही है ये उनकी डॉक्टर दीदी है, ठीक है। डॉक्टर दीदी से अनीमिया के बारे में जानकारी करने की अभिलाषा जताई। डॉक्टर दीदी ने स्पष्ट किया कि रक्त देखने में भले ही लाल रंग के समान दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर यह भानुमति के पिटारे जैसा लगता है, से कम नहीं। वास्तव में रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग तरल, जिसे कि क्या है, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। एक भाग तरल होता है जो जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा जिसमें क्या है, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कि लाल, कुछ सफ़ेद
और जिनका कोई रंग नहीं होता, उसे हम बिंबाणु कहते हैं, अर्थात जिसे हम क्या है प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण क्या है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं और रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। आजकल बच्चों जैसे आपको पता है कि कोरोना महामारी भी चल रही है, तो उसमें भी क्या है जो प्लाज्मा है कोरोना के कारण क्या है उसको डोनेट भी कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना वाले व्यक्ति यानी कि दूसरे को देने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या 40 से 55 लाख होती है। सांस लेने पर हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों द्वारा होता है और इनका जो जीवन काल है लगभग 4 महीने का होता है और ये धीरे धीरे क्या है नष्ट हो जाता है। अब इन पंक्तियों में कहा गया है कि शरीर में क्या है अनेक कणों का निर्माण होता है और वह नष्ट हुए कणों का स्थान ले लेते हैं। मज्जा हड्डियों में रक्त के कणों का निर्माण होता है। इन निर्माण में हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता होती है। लेखक स्पष्ट करता है कि व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं लेते। जैसे ये देखो पौष्टिक आहार में ये सभी चीज़ें आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रही है ना, कि ये चीज़ें नहीं लेते हैं पौष्टिक आहार, तो इसी कारण क्या है उनके शरीर में क्या है रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, उनके शरीर में जो रक्त का कणों का निर्माण है वो नहीं होता। इन्हीं लाल रक्त कणों की कमी के कारण ही क्या हो जाता है अनीमिया हो जाता है। इन्हीं लाल जो कण है इसी की कमी को क्या हम कहते हैं अनीमिया कहते हैं। अनीमिया पौष्टिक आहार में कमी के कारण तो होता ही है और इसका दूसरा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, ठीक है, दूसरा कारण क्या है इसका पेट में कीड़ों का होना। यह जो कीड़े हैं प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें शुद्ध जल के साथ साथ नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। हमें हाथों को क्या है साफ़ पानी से धोना चाहिए खाने से पहले। ये देखो इस पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, अपने हाथों को बारी बारी क्या इसमें वॉश किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें अपनी अब जो सफाई है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से पूर्व अपने हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। और नंगे पैर क्या है हमें इधर उधर यानी कि नहीं जाना चाहिए, वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए, मीन्स शौचालय में नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। जिस प्रकार रक्त में श्वेत कण यानी कि जो जिसे हम सफ़ेद कण कहते हैं और प्लेटलेट यानी कि जो बिंबाणु होते हैं उसका हमारे शरीर में क्या काम है, यानी कि उनका क्या काम। दीदी ने बताया, दीदी बोली मीन्स दीदी ने बताया कि जब रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तब ये सफ़ेद कण उनका डटकर मुकाबला करते हैं और इन रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। प्लेटलेट जो कण होते हैं चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में सहायक होते हैं, परंतु यदि घाव गहरा हो तो हमें कुछ टांके भी लगवाने पड़ सकते हैं, ठीक है। कपड़े से कसकर घाव पर बांधने से दबाव पड़ने के कारण जो रक्त का बहाव होता है बहना हो जाता है वो क्या है कम हो जाता है, परंतु अत्यधिक खून बह जाने पर यानी कि खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है, उसकी जरूरत पड़ जाती है, ऐसा दीदी ने क्या समझाते हुए बताया। और विशेष गुणों के आधार पर जो रक्त है उन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है और आवश्यकता पड़ने पर रक्त की जो जांच है उसकी करने के बाद ही रक्त समूह जरूरतमंद व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। कि अगर जो 4 वर्ग होते हैं उसमें जो चारों वर्ग है जिस वर्ग का जो व्यक्ति है उसका खून है उसी वर्ग का खून ही उसको चढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि दूसरे वर्ग का उस व्यक्ति को खून चढ़ा दिया जाए,
जैसे कि ए पॉजिटिव है तो अगर दूसरा व्यक्ति ए पॉजिटिव वाला है, उसको खून की ज़रूरत है, तो उसको ए पॉजिटिव ही रक्त दिया जाता है, बी जैसे कि दूसरा नहीं दिया जाता। ठीक है, आगे देखेंगे कि बच्चों अनिल जो दीदी है, दीदी ने अनिल को आपातकालीन जो स्थिति होती है उसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति को अगर कोई इसी रक्त समूह का व्यक्ति न मिले तो आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखो इस तस्वीर में भी आपको दिखाई दी गई, ये ब्लड बैंक बनाए गए हैं। यहाँ व्यक्ति एक दूसरे को यानी कि खून दे रहे हैं, इनका ब्लड जमा कर लिया गया, जब जरूरत पड़ती है उस व्यक्ति का तो ब्लड बैंक से ले लिए जाते हैं। हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होते हैं जहाँ प्रत्येक रक्त समूह का रक्त तैयार होता है। अतः 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो स्वस्थ व्यक्ति है वही क्या है, रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना होता है हमारे शरीर में? लगभग खून 5 लीटर खून होता है। और यदि हमारा रक्त जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, ठीक है, तो उससे हमारा ये क्या है, हमारा ये सौभाग्य होगा कि उसकी क्या है, उसका जीवन दान बन जाएगा, यानी कि जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाएगा। और इससे बड़ी क्या है बात और क्या हो सकती है, दीदी ने समझाते हुए बोली। दीदी के उत्साहित करने पर अनिल जो है वो क्या है, रक्तदान करने के लिए तैयार हो गया। और दीदी ने क्या है, अनिल को शाबाशी दी और कहा कि हमें क्या है, अवश्य रक्तदान करते रहना चाहिए। दीदी ने क्या है, अनिल की पीठ थपथपाई। तो बच्चों हमने आज 7वीं कक्षा में पाठ 6 का पठन किया है। तो मैंने एक बार आपको इसके विषय में बताया है, तो शॉर्ट रूप में बताया, संक्षेप रूप में आपने अपनी पुस्तक में इसको अच्छे से पढ़ना है। एक तरह से आपका ये साइंस का ही लेसन हो गया बेटे। ठीक है, ऐसे लेसन्स होते हैं वो साइंस क्लास में ही होते हैं आपके, लेकिन ये हिंदी में आया हुआ है। तो जितना थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, तो आप इसको अपनी बुक में से अच्छे से इसका पठन कर लेना। धन्यवाद।